from first class. Today I teach beta chapter number 5 word meaning. WORD word MEANING meaning. Word meaning means शब्द अर्थ. Word meaning means शब्द अर्थ. अब नंबर फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट. PROTECT. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? सुरक्षा. क्या होता है? सुरक्षा. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. PROTECT. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. अब है नंबर 2 पर थीफ. THIEF. थीफ. थीव मीन्स क्या होता है? चोर. थीव्स मीन्स चोर. THIEF. थीव. थीव मीन्स चोर. थीव मीन्स चोर. THIEF. थीव मीन्स चोर. थीव मीन्स चोर. अब है नंबर थर्ड पे. नंबर थर्ड पे क्या है? मड. MUD. मड मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. MUD. मड मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. नेक्स्ट है नंबर 4. नंबर 4 पे हमारा क्या है? स्ट्रो. STRAW. स्ट्रो मीन्स क्या होता है बेटा? फूस. स्ट्रो मीन्स क्या होता है? फूस. स्ट्रो. STRAW. स्ट्रो मीन्स फूस. स्ट्रो मीन्स फूस. STRAW. स्ट्रो मीन्स फूस. फूस है फूस. नंबर 5. नंबर 5 पे हमारा क्या है? रूफ. ROOF. रूफ मीन्स छत. रूफ मीन्स छत. ROOF. रूफ मीन्स छत. ROOF. रूफ मीन्स छत. रूफ मीन्स छत. नंबर 6 पे है हमारा. नंबर 6 पे क्या है बेटा? ब्रिक. BRICK. ब्रिक. ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईट. ब्रिक मीन्स ईट. ब्रिक मीन्स ईट. BRICK. ब्रिक मीन्स ईट. ब्रिक मीन्स ईट. अब है हमारा नंबर 7. 7 नंबर पे क्या है? रेन. RAIN. रेन मीन्स बारिश. रेन मीन्स बारिश. रेन मीन्स बारिश. RAIN. रेन मीन्स बारिश. रेन मीन्स बारिश. अब है नंबर 8. नंबर 8 पे हमारा क्या है? स्नो. SNOW. स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ. स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ. स्नो मीन्स बर्फ. बर्फ. SNOW. स्नो मीन्स बर्फ. स्नो मीन्स बर्फ. अब है नंबर फर्स्ट. आई विल बी रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट प्रोटेक्ट. PROTECT. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. नंबर 2 थीव्स. THIEF. थीव मीन्स चोर. थीव मीन्स चोर. नंबर 3 MUD. मड. मड मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. MUD. मड मीन्स कीचड़. नंबर 4 स्ट्रो. STRAW. स्ट्रो मीन्स फूस. स्ट्रो मीन्स फूस. नंबर 5 ROOF. रूफ. रूफ मीन्स छत. रूफ मीन्स छत.
Number 6, B-R-I-C-K. B-R-I-C-K. Brick means eat. Brick means eat. Number 7, rain. R-A-I-N. Rain means baris. R-A-I-N. Rain means baris. Number 8, snow. S-N-O-W. Snow. Snow means barf. S-N-O-W. Snow means barf. अभी हमने क्या कराया था बेटा? वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ. अब हम क्या कराएंगे? टिक ऑप्शन. जो हमारा आंसर सही होगा उस पे हम क्या करेंगे? टिक. ओके, टिक ऑप्शन सही बिल्कुल पर सही का निशान लगाए. नंबर फर्स्ट पे है हाउस. H-O-U-S-E. हाउस. I-N-in. H-O-T. होट. हाउस इन होट. प्लेसेस. P-L-A-C-E-S-E. places. H-A-V-E. have. dash. roofs. R-O-O-F-S. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कैसी जगह में मिलती है? हाउस इन हॉट प्लेसेस हैव रूफ. H-O-U-S-E. हाउस. I-N-in. H-O-T. होट. P-L-A-C-E-S. places. H-A-V-E. have. dash. roofs. R-O-O-F-S. roofs. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लैट. ये फ्लैट रूफ पर हॉट प्लेस मिलती है, मतलब गर्म जगह कहाँ मिलती है? जो फ्लैट छत होती है उस पे. करेक्ट आंसर इज फ्लैट. F-L-A-T. F-L-A-T. नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? हाउस इन हॉट प्लेसेस हैव डैश रूम. जो गर्म जगह होती है वो कैसी छत पर मिलती है? फ्लैट रूफ पर. F-L-A-T. फ्लैट. F-L-A-T. फ्लैट, जो बिल्कुल समतल होती है. ओके, अब है नंबर सेकंड. सेकंड नंबर क्या है? डैश. लिव. L-I-V-E. लिव. I-N-in. इग्लू. I-G-L-O-O-S. इग्लूज. इग्लूज हमें कहां पर मिलते हैं? करेक्ट आंसर इज इस्किमोज. E-S-K-I-M-O-S. इस्किमोज. E-S-K-I-M-O-S. अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने क्या किया? 2 नंबर पे डैश लिव इन इग्लूज. तो इग्लूज में कौन रह जाए? इस्किमोज. E-S-K-I-M-O-S. E-S-K-I-M-O-S. अब है नंबर थर्ड. नंबर थर्ड पे हाउस बोट. H-O-U-S-E. हाउस. B-O-A-T. बोट. हाउस बोट. A-R-E-R-F-O-U-N-D. फाउंड. इन. हाउस बोट आर फाउंड इन. हाउस बोट हमें कहाँ मिलती है? दिल्ली में, केरला में, कश्मीर में, या बोथ बी एंड सी. आंसर H-O-U-S-E. हाउस. B-O-A-T. बोट. A-R-E-R-F-O-U-N-D. फाउंड. इन. I-N. इन. हाउस बोट आर फाउंड इन. ये हमें कहाँ मिलती है? करेक्ट आंसर इज बोथ. B-O-T-H. बोथ. B and C. both E and C. both B and C. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब है हमारा फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर पे क्या है? पक्का. P-U-C-C-A. पक्का. हाउसेज. H-O-U-S-E-S. हाउसेज. A-R-E-R-M-A-D-E. मेड. O-F-O. P-U-C-C-A. पक्का. H-O-U-S-E-S. H-O-U-S-E-S. हाउसेज. A-R-E-R-M-A-D-E. मेड. O-F-O. डैश. डैश एंड डैश. ओके, अब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ब्रिक्स. B-R-I-C-K-S. करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिक्स. B-R-I-C-K-S. ब्रिक्स. सीमेंट. C-E-M-E-N-T. सीमेंट.
and steel, STEEL. Pakka houses are made of dash dash and dash. इसमें क्या आएगा? ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड स्टील. BRICKS ब्रिक्स, CEMENT सीमेंट, ANDN STEEL स्टील. देखो बेटा अभी मैंने आपको क्या कराया है, वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5. ओके, जैसे कि मैंने शब्दार्थ कराए हैं आपको चैप्टर 5 में. फिर आपको टिक ऑप्शन की सही विकल्प पर सही का निशान लगाए. तो अभी आपको क्या करना है, इसको एसएस की फेयर नोटबुक में आपको राइट करना है एंड लर्न भी करना है. राइट एंड लर्न ऑल्सो इन योर एसएस नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू बेटा. हैव ए नाइस डे. Hello dear students, good. How are you? Today I will read chapter 4 in science subject. Our chapter name is food for plants. पौधों से भोजन. So let's we start classes first. Different foods from plants. विभिन्न प्रकार के जो भोजन हमें मिलते हैं प्लांट से, उसके बारे में रीड करेंगे हम. We get different foods from plants such as fruit, vegetable, rice, kidney beans and wheat. We get different foods from plants. हम पौधों से विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं. भोजन जैसे कि फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, राइस, चावल, किडनी बीन्स एंड व्हीट. ये हमें सभी किससे मिलते हैं? व्हीट, गेहूँ, जो हमें पौधों से मिलते हैं. We eat different parts of plants. हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं. किडनी बीन्स राजमा, फ्रूट्स फल, सब्जियां, चावल, राजमा एंड गेहूँ. फ्रूट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं हम. फ्रूट्स आर जूसी एंड वेरी हेल्थी. जो फल होते हैं बहुत ही जूसी, रसीले और हमारे लिए बहुत ही हेल्थी, स्वस्थ रहते हैं बेटा. वर्ड फ्रूट्स. फ्रूट्स कैन बी स्वीट और श्योर. फ्रूट्स जो फल होते हैं वो मीठे भी हो सकते हैं और श्योर मीन्स खट्टे भी हो सकते हैं. मैंगो, एप्पल, बनाना, गवावा, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पीच, ग्रेप, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी आर सम फ्रूट्स वी ईट. ये सभी जो फ्रूट्स हैं, ये सभी फ्रूट है जिन्हें हम खाते हैं. कौन कौन से बेटा? मैंगो, एप्पल, बनाना, गवावा, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पीच, ग्रेप, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी. फ्रूट्स आर ईटन रो. फ्रूट्स कच्चे खाते हैं हम. वी शुड वॉश फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. हमें जो फ्रूट्स होते हैं उनको कभी भी बिना धोए नहीं खाने चाहिए. हमें उन्हें खाने से पहले धो लेना चाहिए. नाउ वी रीड वेजिटेबल्स. सब्जियां. पोटैटो, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पम्पकिन, पी, रेडिश, कैरट, टर्निप, लेडी फिंगर एंड स्पिनच आर वेजिटेबल वी ईट. ये सभी सब्जियां हैं जिन्हें हम खाते हैं. वेजिटेबल्स नीड टू बी वॉश्ड, कट एंड कुक्ड बिफोर वी ईट दैम. वेजिटेबल्स को हमें पहले धोना चाहिए, फिर कट करना चाहिए और उसको पकाना चाहिए. पका कर फिर हम खाते हैं. सम वेजिटेबल्स सच एज ऑनियन, पी एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. कुछ सब्जियां जैसे कि प्याज, मटर और जो गाजर होती है उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं. किन्हें किन्हें बेटा? ऑनियन, पी एंड कैरेट. नाउ वी रीड सीरियल्स एंड पल्सेस. सीरियल्स एंड पल्सेस हो गए अनाज और दालें. Wheat, rice and corn are seeds or grains that we get from plants. जो गेहूँ, चावल और मक्का होती है वो कुछ ऐसे बीज और अनाज होते हैं ऐसे जो जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं. These are known as cereal. ये अनाज के रूप में जाने जाते हैं बेटा. उन्हें ग्रेन्स भी कहते हैं अनाज को और सीरियल्स भी कहते हैं. किडनी बीन्स, दाल्स एंड ग्राम आर सीड्स और पल्सेस दैट कम फ्रॉम प्लांट्स. राजमा, दाल और छोले. ग्राम होता है छोले और सीड ये कुछ ऐसे बीज हैं और दालें हैं जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं. ये पिक्चर दी हुई है सीरियल्स की, अनाजों की. पल्सेस ये सभी दी हुई है दालों की पिक्चर्स. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं. व्हेन वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस वी आर ईटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. जब हम फलों, सब्जियों और
अनाज और दालों को खाते हैं तो हम उसके पौधे के कई भागों को, कई पार्ट को खाते हैं। सीड्स में दिया हुआ बेटा पीस, बीन्स, किडनी बीन्स, ये हमारे हो गए सीड्स। फ्रूट्स हो गए हमारे ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। लीव्स होती है बेटा कैबेज की, स्पिंच, लेट्यूस। फ्लावर्स में कैलीफ्लावर, ब्रोकली। रूट्स में कैरेट, टर्निप, बीट रूट एंड रेडिश। एंड स्टेम्स होती है पोटैटो एंड जिंजर। ओके, नाउ वी डू सम एक्सरसाइज इन चैप्टर 4। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में राइट एफ फॉर फ्रूट। फर्स्ट है हमारी एफ फॉर फ्रूट, वी फॉर वेजिटेबल्स, सी फॉर सीरियल्स एंड पी फॉर पल्सेस। इसमें अभी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आपने लिखा हुआ है तो आप रिवीजन करें, नहीं लिखा हुआ तो भी राइट डाउन कर लें। ये कह रहे हैं एफ वहाँ लिखना है जहाँ पे फ्रूट हो, वी वहाँ लिखना है आपको जहाँ वेजिटेबल्स हो, सी से सीरियल लिखना है, पी से पल्सेस। फ्रूट हो गए हमारे फल, वेजिटेबल सब्जियाँ, सीरियल अनाज हो गए और पल्सेस हो गए हमारी दालें। फर्स्ट दिया हुआ है इन्होंने रेडिश की पिक्चर, दिस इज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट इज ऑरेंज, दिस इज ए फ्रूट। नेक्स्ट इज ग्राम, ग्राम इज पल्सेस। Next is corn, corn is cereals. Next is onion, onion is vegetable. Next is apple, apple is a fruit. Next is a rice, rice is a cereal. And next is a dal, dal is a pulses. Okay. Now we do next exercise. Choose the correct word to fill in the blanks. आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से चूज करके एक राइट डाउन करना है। फर्स्ट इज ब्लैंक इज ए वेजिटेबल। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, चेरी एंड कैबेज। तो वेरी इजी, चेरी फ्रूट होता है, कैबेज इज वेजिटेबल, सो राइट डाउन कैबेज। ओके, नेक्स्ट इज व्हीट एंड राइस आर ब्लैंक। व्हीट बेटा गेहूं होता है, राइस होता है चावल, वो एक अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं। ओके, सो राइट डाउन सीरियल, नॉट ए पल्सेस। नेक्स्ट इज व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग। स्पिंच होता है बेटा पालक, जब पालक खाते हैं तो हम उसकी क्या खा रहे हैं, कौन से पार्ट को खा रहे हैं, सीड्स या लीव्स, क्योंकि जो पालक होती है वो पत्तियां होती है, इसलिए लीव्स, उनके हम पत्तियों को खाते हैं। नेक्स्ट इज किडनी बीन्स एंड दाल्स आर ब्लैंक। किडनी बीन्स होता है बेटा राजमा, और जो दाल होती है वो क्या होती है, सीरियल्स होती है, पल्सेस होती है, क्या होती है, पल्सेस। नेक्स्ट इज ब्लैंक कैन बी ईटन रॉ और कुकड। किसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं, कैरेट, ब्रिंजल। राइट आंसर इज कैरेट। ओके, कैरेट को ऑनियन, पी वो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। नाउ वी डू ट्रू एंड फॉल्स। व्हीट एंड राइस आर सीरियल्स। व्हीट गेहूं, राइस चावल, ये अनाज है, यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी। ट्रू। वेजिटेबल्स सच एज ऑनियन एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ और कुकड। सब्जियों में जैसे प्याज, गाजर को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, यस दिस इज राइट, सो राइट टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज वी गेट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स। ये कह रहा है कि हमें ओनली फल और सब्जियां ही प्राप्त होती है पौधों से, नो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज सीरियल्स, पल्सेस भी हमें प्राप्त होती है, सो फॉल्स। नेक्स्ट इज मैंगोज एंड गवावाज आर वेजिटेबल। मैंगो और गवावा वेजिटेबल होते हैं, दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं, यस इज राइट, सो राइट डाउन टी। नेक्स्ट इज मैचअप। मैचअप इज स्पिंच एंड लेट्यूस, हो गए हमारे लीव्स, पत्तियां होती है बेटा, सो मैच द लीव्स। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली होते हैं हमारे, इसमें फ्लावर ही आ गया, देखो आप, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली होती है हमारी फ्लावर, सो मैच फ्लावर। व्हीट एंड राइस इज ए सीरियल। व्हीट राइस के काफ़ी बार अभी ब्लैंक में क्वेश्चन आ चुके हैं, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और चैप्टर में भी थोड़ा अच्छे से रिवाइज करें इन्हें। व्हीट एंड राइस होती है हमारी सीरियल्स। किडनी बीन्स एंड दाल पल्सेस। ओके, कैरेट एंड रेडिश रूट। ओके, नाउ वी डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेम द फॉलोइंग। टू वेजिटेबल्स कैन बी ईटन एंड रॉ, ईटन रॉ और कुकड, कच्चा और पकाकर किसे खाया जा सकता है, कौन सी सब्जी को, ऑनियन, कैरेट, ONION ऑनियन, CARROT कैरेट, ऑनियन, कैरेट। पी भी होता है मटर बेटा, पीज। नेक्स्ट इज 3 सीरियल्स, 3 अनाज, व्हीट, राइस, कॉर्न। WHEAT व्हीट मीन्स गेहूं, RICE राइस, राइस मीन्स चावल,
CORN, corn means मक्का. 2 pulses, pulses दाल, gram. DAL दाल, gram GRAM, gram छोले. Next is 3 fruits. Very easy. Apple, banana, mango. APPLE apple. BANANA banana. MANGO mango. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपकी पहले की वीडियो में क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैं आपको करा चुकी हूँ. आप अपनी नोटबुक से रिवाइज करें. नाउ वी डू टिक ऑप्शन. फर्स्ट इज विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ प्लांट्स डू वी ईट. हम पौधे के कौन से पार्ट्स को खाते हैं. लीफ, सीड, फ्लावर, ऑल ऑफ दीज. इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम कॉलीफ्लावर फ्लावर्स भी खाते हैं. सीड्स में हम सीड दाल्स पल्सेस होती है वो उनके सीड ही होते हैं वो भी खाते हैं. लीफ हम जैसे स्पिंच होती है वो खाते हैं. तो हम सारी चीज़ें खाते हैं पार्ट्स पौधे के. तो ऑल ऑफ दीज. दिस इज नॉट ए फ्रूट. इसमें फ्रूट क्या फ्रूट नहीं है वो. चेरी, वाटरमेलन, वीट, पीच. राइट इज वीट. और बाकी चेरी, वाटरमेलन, पीच आपके फ्रूट है. दिस इज नॉट ए फ्रूट. सो टिक द वीट. नेक्स्ट, दिस इज नॉट ए सीरियल. सीरियल नहीं है. मैजे, किडनी बीन, राइस, वीट. मैजे बेटा हमारा मक्का. कॉर्न को और मैजे को मक्का हो जाएंगे दोनों. मैजे, राइस और वीट हमारे हो गए सीरियल्स. मैजे और किडनी बीन्स हमारी दाल्स में आ जाएगी. नेक्स्ट इज व्हेन वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली वी आर ईटिंग. कॉलीफ्लावर अभी मैंने बताया था. कॉलीफ्लावर ब्रोकली हमारे फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि इजीली फ्लावर इसमें आ गया. ब्रोकली को आप याद रखें. तो आंसर इज फ्लावर. ओके, आवर रीडिंग चैप्टर 4 कंप्लीट. एक्सरसाइज इज कंप्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स. ओके बेटा, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बुक से एक्सरसाइज याद करें और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक से रिवाइज करें. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. Today I will read chapter 9 birthday celebration. So let's see start. Yes student, class is first in English reader. बेटा चैप्टर का नाम है बर्थडे सेलिब्रेशन. जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है. टुडे इज सोनियाज बर्थडे. आज सोनिया का जन्मदिन है. ऑल फ्रेंड्स आर विद हर. ऑल फ्रेंड्स आर विद हर. जो सभी उसके दोस्त हैं सोनिया के वो उसके साथ हैं. ऑल द चिल्ड्रन आर वियरिंग कलरफुल ड्रेसेस. सभी बच्चों ने कलरफुल मीन्स रंगीन रंगीन पोशाक ड्रेसेस पोशाक पहनी हुई है. सभी बच्चों ने रंगीन कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है. दे हैव बर्थडे कैप्स ऑन देयर हेड्स. उनके ऊपर जन्मदिन की जो कैप होती है वो भी उनके सर पर है. दे आर इन ए मैरी मूड. वे बहुत ही खुशी के मूड में हैं. मैरी मीन्स खुशी. देयर फेसेस आर बीमिंग विद जॉय. जो सोनिया के जो फ्रेंड्स हैं उनके सभी के चेहरे चमकते हुए और मुस्कुराते हुए फेस चेहरे दिख रहे हैं. मैरी हैज़ ए नाइफ इन हर हैंड. मैरी के पास मैरी के हाथ में एक चाकू है. द बर्थडे केक इज ऑन द टेबल. जो बर्थडे का केक है वो टेबल पर है. सोनिया इज इन हर वाइट फ्रॉक. सोनिया एक वाइट फ्रॉक में है. अपनी वाइट फ्रॉक पहनी हुई है वो. सी लुक्स लाइक एन एंजल. जो सोनिया है जिसका बर्थडे है वह एक परी की तरह दिखाई दे रही है दिख रही है. सी इज कटिंग द बर्थडे केक. अब वह सोनिया केक काट रही है. हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग. उसके जो दोस्त है सोनिया के, जब सोनिया ने केक कट किया तो सोनिया के दोस्त ने सभी ने दोस्तों ने क्लैपिंग की, तालियां बजाई. दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग. सभी जो उनके दोस्त थे उन्होंने डांस किया, सिंगिंग गाना गाया. सोनियाज मदर इज इन हर मोस्ट अट्रैक्टिव साड़ी. जो सोनिया की मम्मी है वह अपनी एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर साड़ी में है. सी हैज़ ए ट्रे ऑफ स्वीट्स इन हर हैंड्स. उनके हाथ में सोनिया की मम्मी के हाथ में एक मिठाई की ट्रे है. सचिन इज सोनियाज एल्डर ब्रदर.
सचिन सोनिया का बड़ा भाई है। ही हैज़ ए ट्रे ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन हिज हैंड्स। सोनिया का जो भाई है उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे है। सोनिया's फादर इज एट द गेट। सोनिया का फादर जो पिता है, पापा है, वो गेट पर है। ही इज वेलकमिंग द गेस्ट। वह सभी मेहमानों का वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहे हैं। चिल्ड्रन एंड द ग्राउंड अप्स आर इंजॉइंग द पार्टी। बच्चे और जो बड़े हैं वो सभी पार्टी का आनंद ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देयर आर सम प्रेजेंट्स ऑन द टेबल। टेबल पर कुछ प्रेजेंट्स रखे हुए हैं। प्रेजेंट्स मीन्स बेटा जो उसे जो गिफ्ट मिले हुए हैं। दीज प्रेजेंट्स आर फॉर सोनिया। ये जो सभी प्रेजेंट्स हैं वो सभी किसके लिए? सोनिया के लिए हैं। जो जितने भी गिफ्ट रखे हैं वो सभी सोनिया के लिए हैं। ओके, और चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये स्टूडेंट, चैप्टर में सोनिया का बर्थडे है। सभी बच्चों ने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। बर्थडे की कैप डाली हुई है सभी ने। उसकी मम्मा अट्रैक्टिव साड़ी में है। उसका भाई का नाम सचिन है। उसके पापा वेलकम कर रहे हैं गेट पर। सभी बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ये एक बर्थडे सेलिब्रेशन का चैप्टर है। वर्ड मीनिंग में कलरफुल, कलरफुल होता है बेटा रंगीन। रे न गे ई न, रंगीन, कलरफुल, रंगीन। मैरी मीन्स होता है बेटा खुश। खे उ शे, खुश। बीमिंग, बीमिंग होता है मुस्कुराते हुए। मैं उ शे के रे आ ते ए, मुस्कुराते है उ ए, हुए, मुस्कुराते हुए, शाइनिंग, चमकते हुए। एंजल, एंजल होता है बेटा परी। पे रे ई, परी। अट्रैक्टिव होता है आकर्षक। ए आ के रे शे के। ब्यूटीफुल, सुंदर। ग्राउंड अप, ग्राउंड वर्ब हो गए बेटा व्यसक। व्यसक या बड़े, ठीक है करके। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो राइट। ओके, टुडे इज सोनियाज ब्लैंक। सोनिया का क्या था बेटा? बर्थडे, रिजल्ट या फंक्शन? क्या था सोनिया का? बर्थडे। सो राइट डाउन बर्थडे। नेक्स्ट इज ऑल द चिल्ड्रन आर इन ब्लैंक ड्रेसेस। जो ऑल चिल्ड्रन थे वो कैसी ड्रेसेस में थे? बैड ड्रेसेस, गुड ड्रेसेस या कलरफुल ड्रेसेस? किस में थे? कलरफुल ड्रेसेस। ओके, सो राइट डाउन कलरफुल। नेक्स्ट इज दे आर इन ए ब्लैंक मूड। कैसे मूड में थे वो? एंग्री मूड में, मैरी मूड में या सैड मूड में? इसमें थे मैरी। मैरी मूड में खुश के स्वभाव में थे वो। नेक्स्ट इज सोनियाज मदर हैज ए ट्रे ऑफ ब्लैंक। जो सोनिया थी, सोनिया की मम्मा थी, उनके हाथ में किसकी ट्रे थी? सूप, केक या स्वीट्स? राइट आंसर इज स्वीट्स। यस, सो राइट डाउन स्वीट्स। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर बेटा कोई लाइन सही है उसके लिए आप यूज करेंगे टी, कोई चीज गलत है उसके लिए यूज करेंगे आप फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। फर्स्ट इज चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। जो बच्चे थे वो सभी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। नो, दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज सोनिया लुक्स लाइक एन एंजल इन हर वाइट फ्रॉक। जो सोनिया थी वह अपनी सफ़ेद फ्रॉक में एक परी जैसी लग रही थी। यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी। नेक्स्ट इज सोनियाज फ्रेंड्स आर इन ए मैरी मूड। सोनिया के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही खुशी के मूड में थे। यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी। नेक्स्ट इज ओनली द अडल्ट आर एंजॉइंग कोल्ड ड्रिंक एंड स्वीट्स। ये कह रहा है ओनली जो घर के बड़े थे, वयस्क थे, वो ही कोल्ड ड्रिंक और मिठाई का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। नो, दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स, क्योंकि बच्चे भी पार्टी में शामिल थे। नेक्स्ट इज मैचअप। फर्स्ट इज कलरफुल। कलरफुल क्या थी बेटा? फ्रॉक, ड्रेसेस, मूड या केक? कलरफुल क्या थी? ड्रेसेस। ओके, सो मैच द ड्रेसेस। नेक्स्ट इज मैरी। मैरी क्या था? मूड। मैरी मूड, सो मैच मैरी मूड। नेक्स्ट इज बर्थडे, केक।
and white frock. Okay, now we do question answer. First is who are in merry mood. Merry mood में कौन थे? All childrens. ALL all, CHILD child, RENS runs, childrens. Next is what is Sonia mother wearing. सोनिया की मदर ने क्या पहना हुआ था? साड़ी. SAREE साड़ी. Next is who has a tray of cold drinks in his hand. Who has a tray? कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे किसके हाथ में थी? सचिन. सचिन के हाथ में क्या थी? कोल्ड ड्रिंक की ट्रे. नेक्स्ट इज व्हाट आर चिल्ड्रन वियरिंग ऑन देयर हेड्स. हेड्स जो सर के ऊपर क्या पहना हुआ था उन्होंने? बर्थडे कैप्स. बर्थडे कैप. जो बच्चे थे उन्होंने बर्थडे वाली कैप पहनी हुई थी अपने सर पर. BIR बर्थ, TIH बर्थ, TAY डे बर्थडे, CAP कैप. नेक्स्ट इज व्हाट डज सोनिया लुक लाइक. सोनिया कैसी दिख रही थी? सोनिया लुक लाइक ए एंजल. SONIYA सोनिया. LOO के लुक, LIKE लाइक, लुक लाइक an angel. ANZEL angel. सोनिया लुक लाइक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. एन एंजल जो सोनिया थी परी के जैसे दिखाई दे रही थी. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. चिल्ड्रन क्या कर रहे? आंसर इज दे आर डूइंग singing and dancing. THEY they, ARER, DOING doing, SING sing, ING ing singing, AND and, DANC ING dancing. They are doing singing and dancing. या फिर आप बेटा इसे ऐसे भी कर सकते हैं यार. डूइंग को they are singing and dancing. ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको नोटबुक में आपको ABC आपको बुक में करने हैं. क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग आप नोटबुक में करें. ओके ओके बेटा, आपको साथ साथ लर्न भी करते रहना है एग्जाम के लिए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके बेटा, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math. In the last video we did completed exercise number 4.2 and today we will do exercise number 4.3. Okay, lesson number 4 है बेटा हमारा, exercise number है 4.3. So let's start. So बेटा हमारा topic है addition on number line. Okay, ADDITION addition on number line. Addition on NUMBER number LINE line. सो बेटा आवर टॉपिक है एडिशन और नंबर लाइन की. एडिशन जो है वो नंबर लाइन पे कैसे होते हैं वो हम बताएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल है 4 and 2 add 4 and 2 add 4 and 2 on number line. Okay, on NUMBER number LINE line. ऐड करने हमें 4 and 2 on number line. सो बेटा देखो, फॉर एग्जांपल आपको आपका एक स्केल लेना है और उससे ऐसे एक
लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे और नंबर स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो अब हमें ऐड कैसे करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0, कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, 0 होगा। एंड टेक, हमें कितने ऐड करना है बेटा, 4 एंड 2 ऐड करने हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, 4। तो आपको क्या करना है कि 0 से हमारा बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। एंड फर्स्ट टेक 4 स्टेप, हमें कितने स्टेप चलने हैं बेटा, 4 स्टेप। देखेंगे 0 से हमारे 4 कहाँ पे, 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया। तो हमें 0 से हम कितने स्टेप चले बेटा, 4 स्टेप। अब क्या करना है हमें, देन स्टार्ट, अब 4 से स्टार्ट करेंगे एंड वी टेक 2 स्टेप, 1 2, हमें 2 स्टेप लिए। तो अब हम क्या है, ये हमारी कौन सी साइड है बेटा, राइट साइड। नाउ वी आर एट 6, हम किस पे हैं बेटा, फिलहाल 6 पे है। तो हम 4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6। कितना आंसर आएगा बेटा हमारा, 6 आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सम है कि 2 एंड 2 को ऐड करेंगे हम, तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखेंगे, देखिए बेटा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप अपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो हमें 4 एंड 2 एंड 2 को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट बेटा 0। ओके, 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट वी टेक 2 स्टेप इन राइट साइड। सो हम, ये हमारी राइट साइड है, तो इस साइड हमें कितने स्टेप लेने हैं बेटा, 2 स्टेप। हम 2 स्टेप लेंगे, 1 2। तो देखेंगे कि 0 से हम 2 स्टेप है, तो हम कहाँ पे हैं, 2 पे है। एंड नाउ अब हमें कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं। सो अब क्या करेंगे, देन स्टार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप लेंगे हम, 2 स्टेप लेंगे, 1 2 स्टेप हमने लिए। तो अब हम कितने पे हैं बेटा, 4 पे। नाउ वी आर एट 4। अगर हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना होगा, 4। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4। ओके, सो अब हम बेटा बुक में रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का। सो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज नंबर है 4.3, ऐड बाय यूजिंग नंबर लाइन। हमें ऐड करने हैं यूजिंग नंबर लाइन का यूज करके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एंड 4 को ऐड करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमें कितने स्टेप लेने बेटा, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। यहाँ ये हमारा 5 है, तो 0 से हम कहाँ पे आएंगे बेटा, 5 पे। एंड देन वी टेक, हमें कितने ऐड करने हैं बेटा, 4 ऐड करने हैं। तो वी टेक 4 स्टेप, 1 2 3 4। सो 5 से हम 4 स्टेप पे आए। नाउ वी आर एट 9। अब हम कहाँ पे बेटा, 9 पे हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा, 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 9। ऐसे ही नेक्स्ट सम है, 7 एंड 2 को ऐड करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे बेटा, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। 0 से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ पे जाएंगे, 7 पे। अब हमें कितना ऐड करना है बेटा, इसमें 2 ऐड करना है। देन वी टेक 2 स्टेप, 1 2। अब हम 7 से 2 स्टेप लेंगे, तो नाउ वी आर एट
9। अब हम कितने पे पहुंच जाएंगे बेटा? 9 पे पहुंच जाएंगे। ओके, एंड अब है नेक्स्ट सम 2 एंड 3 को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 स्टेप, 1 2। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 2 स्टेप लेंगे। देन वी टेक 3 स्टेप, 1 2 3। 3 स्टेप हम कितने पहुंच गए बेटा? 5 पे। तो 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 5। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सम है 4 + 3। 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आंसर होगा बेटा? 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 0 से हम कहाँ पे जाएंगे? 4 स्टेप पे, 1 2 3 4। वी टेक 4 स्टेप एंड देन वी टेक 3 स्टेप, 1 2 3। अब हम 3 स्टेप लेंगे। तो अब हम कितने पे हैं बेटा? 7 पे। 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7। ओके, सो नेक्स्ट है 3 + 5। 3 में 5 प्लस करेंगे तो देखेंगे बेटा 0 स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ पे जाएंगे? 3 पे, 1 2 3। 0 से हम 3 स्टेप लेंगे एंड देन वी टेक 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप लेंगे एंड नाउ वी आर एट 8। हम किस पे पहुंच गए बेटा? 8 पे। ओके, नेक्स्ट हम है 5 + 1। हमें 0 से स्टार्ट करने हैं और कितने स्टेप चलेंगे बेटा? 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। एंड देन वी टेक 1 स्टेप। अब 1 स्टेप लेंगे तो हम किस पे पहुंच गए बेटा? 6 पे। 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। ओके, सो बेटा नोट डू HW। बेटा ओपन योर नोटबुक एंड नोट HW सम इन योर नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट। आपका HW है बेटा, हेडिंग होगी ऐड बाय यूजिंग। आपको ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करके, यूजिंग NUMBER नंबर, NUMBER नंबर, LINE लाइन। ओके, सो फर्स्ट सम है बेटा हमारा 4 + 1। नंबर लाइन का यूज करना है आपको। नेक्स्ट सम है 5 + 2। नेक्स्ट सम है हमारा 3 + 4 एंड नेक्स्ट सम है हमारा बेटा 5 + 4। ओके, सो बेटा डू HW इन योर नोटबुक। फर्स्ट सम है हमारा 4 + 5। नेक्स्ट है 5 + 2। थर्ड सम है हमारा 3 + 4 एंड लास्ट सम है 5 + 4। सो बेटा डू नीट एंड क्लीन HW इन योर notebook. Okay, so thank you. Have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध करेंगे। देखिए बेटा, निबंध पहले हम करा चुके हैं, मेरा घर। ठीक है, हम रिवीजन करेंगे अब इसका। मेरा घर निबंध देखिए चित्र में दिखाया गया है ना, घर, अपना घर सभी को प्यारा लगता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, मेरा घर जो निबंध है उसके बारे में हम 8 वाक्य लिखेंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है और लिखना भी है। ठीक है, तो पहला वाक्य है हमारा, मेरा घर बहुत सुंदर है। ठीक है, मेरा, मैं, ए, रै, आ।
मेरा। घर घर घर, मेरा घर बहुत बहुत, मेरा घर बहुत सुंदर। से छोटे उ की मात्रा आधा न द र, मेरा घर बहुत सुंदर है। ठीक है, पहला वाक्य कंप्लीट, मेरा घर बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य है हमारा मेरा घर बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरा घर मैं ए र आ मेरा, मेरा घर 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 बहुत ब है छोटे उ की मात्रा त बहुत बड़ा ब ड आ बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। ठीक है, तीसरा वाक्य है हमारा, तीसरा वाक्य क्या है, मेरा घर खुला और हवादार है। तो क्या लिखेंगे, मैं ए र आ मेरा घर 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 खुला ख छोटे उ की मात्रा ल और आ का डंडा, मेरा घर खुला और और मेरा घर खुला और हवादार है। व आ द आ र हवादार है, मेरा घर बहुत खुला और हवादार है। ठीक है, मेरा घर खुला और हवादार है। चौथा वाक्य है हमारा मेरे घर में 5 कमरे हैं। ठीक है, मेरे घर में 5 कमरे हैं। मेरे मेरे घर घर, मैं ए में प चंद्रबिंदु च 5 कमरे, क मैं र ए कमरे हैं, मेरे घर में 5 कमरे हैं। पांचवा वाक्य है हमारा मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। मेरे मैं ए र ए मेरे घर घर क ए के स आ मैं न ए सामने, मेरे घर के सामने एक एक सुंदर स उ न द र सुंदर बगीचा है। ब ग ई च आ बगीचा है, मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। छठा वाक्य क्या है हमारा मेरे घर में आराम की सभी चीज़ें हैं या सभी वस्तुएं हैं। मेरे घर में मैं ए र ए मेरे घर घर, मैं ए में आराम ए आ र आ मैं आराम कई की सभी स भ ई सभी चीज़ें हैं। देखिए बेटा मेरे घर में आराम की सभी चीज़ें हैं। सातवां वाक्य है हमारा मेरे घर में 4 सदस्य हैं। मेरे घर में मेरे घर में यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आप 5 सदस्य लिखेंगे। ठीक है, मेरे घर में 4 सदस्य स द आधा स य सदस्य हैं। मेरे घर में 5 सदस्य 4 सदस्य हैं। आठवां वाक्य क्या है बेटा मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। मुझे मैं छोटे उ की मात्रा झ ए मुझे अपना घर है प न आ अपना घर घर बहुत ब है उ त बहुत प्यारा प
आधा पैर, यह आ प्यारा है। मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। तो बेटा ये था मेरा घर निबंध। ठीक है, देखिए हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरा घर बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य क्या है? मेरा घर बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा है। तीसरा वाक्य, मेरा घर खुला और हवादार है। मेरा घर खुला और हवादार है। चौथा वाक्य है, मेरे घर में 5 कमरे हैं। यदि आपके घर में 6 कमरे हैं तो आप 6 कमरे लिख सकते हैं। मेरे घर में 5 कमरे हैं। पांचवा वाक्य है, मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। छठा वाक्य है, मेरे घर में आराम की सभी चीज़ें हैं। मेरे घर में आराम की सभी चीज़ें हैं। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आप 5 सदस्य लिख सकते हैं। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। आठवां वाक्य है, मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। देखिए बेटा, सभी को अपना घर बहुत प्रिय लगता है। तो मेरा घर जो निबंध है बहुत अच्छा है, निबंध है। आपको अच्छे से अपनी इस बुक में लिखना भी है और याद भी करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach chapter number 12. Fruits. Fruits means क्या होता है? फल. Fruits means फल. Fruits. Fruits. Fruits means फल. Every fruit has seed. EVERY. Every. Every means हर एक. Fruit. 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 Fruit means फल. has. सीड SEED सीड. एवरी फ्रूट हैज सीड. हर एक फल के बीज होते हैं. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड. SOME सम. FRUITS फ्रूट्स. HAVE हैव. ONE 1. SEED सीड. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड. SOME सम. FRUITS फ्रूट्स. HAVE हैव. ONE 1. SEED सीड. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड. कुछ फल के एक ही बीज होता है. एंड SOME सम. FRUITS फ्रूट्स. HAVE हैव. MANY मैनी. SEEDS सीड्स. एंड सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फलों के बहुत सारे बीज होते हैं. सी द पिक्चर्स एंड राइट. SEEC TH the PIC TURES pictures. AND WRITE write. See the picture and write. O FOR 4 ONE 1 SEED seed. See the picture and write O for 1 seed. O हमें किसके लिए लिखना है? जिस फ्रूट में 1 सीड हो, जिस फल में एक ही बीज हो. फ्रूट FRUIT फ्रूट. AND M for many seeds fruits. MFOR 4 MANY many. SEEDS seeds. FRUIT fruit. फ्रूट एंड M for many seeds. कि M हमें किसके लिए लिखना है? जिस फल में बहुत सारे बीज होते हैं. एवरी फ्रूट हैज सीड्स. हर एक फल के बीज होते हैं. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड एंड सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फलों के एक ही बीज होता है और कुछ फलों के बहुत सारे बीज होते हैं. सी द पिक्चर एंड राइट O. चित्र को देखो और क्या लिखना है? O फॉर 1 सीड. O किसके लिए लिखना है? जिस फल में एक ही बीज हो. फ्रूट एंड मैनी. M फॉर मैनी सीड्स फ्रूट. M किसके लिए लिखना है हमें? जिस फल में बहुत सारे बीज हो. अब देखो नंबर 1 पे क्या है? ये मैंगो. मैंगो में कितने बीज होते हैं? 1. तो क्या आएगा? O. मैंगो में कितने बीज होते हैं? 1. तो क्या आएगा? O. नंबर 2 एप्पल में बहुत सारे बीज होते हैं तो क्या आएगा? M. मैनी का M.
नंबर 3 अब है चीकू। चीकू में कितने बीज होते हैं? बहुत सारे, तो क्या आएगा? एम। एम। नंबर 4 अब है लीची। लीची में भी एक ही बीज होता है, तो क्या आएगा? ओ। क्या आएगा? ओ। अब है आपके पास ऑरेंज। नंबर 5 पे क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। अब है नंबर 6। नंबर 6 पे है अमरूद। अब इसमें कितने सारे बीज होते हैं? बहुत सारे, तो इसमें भी क्या आएगा? एम। अब है नंबर 7। नंबर 7 पे क्या है? ये है आलू बुखारा, तो इसमें भी एक ही बीज होता है, तो इसमें क्या आएगा? ओ। 1 का ओ। नंबर 8 पे क्या है? पपाया, पपीता। क्या है 8 नंबर पे? पपीता। पपीता में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। अब है नंबर 9 पे क्या है? वाटरमेलन, तरबूज। नंबर 9 पे क्या है? तरबूज। तरबूज में कितने सारे बीज होते हैं? बहुत सारे, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वी शुड ईट सीजनल फ्रूट डेली। जो हमें फल खाने चाहिए, पर लेकिन कब? जो मौसम के अनुसार। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। अब नंबर 1 क्या है? नंबर 1 पे मैंगो। मैंगो में 1 बीज होता है या मैनी? 1। यहाँ आएगा ओ। क्या आएगा? ओ। नंबर 2 एप्पल। 2 की पिक्चर क्या है? एप्पल। एप्पल में बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। नंबर 6 पे है चीकू। नंबर 3 पे चीकू। नंबर 3 पे क्या आएगा? एम। मैनी का एम। नंबर 4 पे लीची। लीची में एक ही बीज होता है, तो क्या आएगा? ओ। 1 का ओ। नंबर 5 पे संतरा, ऑरेंज। क्या आएगा? इसमें कितने सारे बीज होते हैं? बहुत सारे, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। नंबर 6 पे है अमरूद, तो एम आएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। क्या आएगा? एम। नंबर 7 पे है आलू बुखार, ये आड़ू। क्या है? आड़ू। तो उसमें क्या आएगा? एक ही बीज होता है, उसमें भी क्या आएगा? ओ। ओ। 1 का ओ। नंबर 8 पे है पपीता। पपीते में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या आएगा? एम। एम का मीनिंग क्या होता है? मैनी। क्या होता है? मैनी। नंबर 9 पे है तरबूज। तरबूज में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। कि फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वी शुड ईट सीजनल फ्रूट्स डेली। कि हमें मौसम के अनुसार फल डेली मतलब प्रतिदिन खाने चाहिए। तो अभी मैंने आपको क्या कराया? चैप्टर नंबर 12 फ्रूट्स। एवरी फ्रूट्स हैव 1 सीड। कि हर एक फल में एक ही बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव 1 सीड। कुछ फलों में एक बीज होता है। एंड सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। कि कुछ फलों में बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये अभी आपको किस में फिल करना है? बुक में। पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 12 डू इन योर बुक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।